नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप अपनी सेल्फ़ वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने एटीट्यूड के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिसके थ्रू लोगों के बीच में हमारी वैल्यू एक अलग रूप में आए। आजकल की दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है ना कि हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और जिसकी वजह से उन लोगों का पीछे रह जाना स्वाभाविक है जो कि खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोग आज आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी इस डर से बाहर हो जाएँगे। उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते हुए भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डेली बाय डेली रूटीन में आपके साथ होती रहेंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा, आपको खुद फ़ील होगा कि आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो क्या कर सकते हैं आप ऐसा जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो? तो ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले अपने अंदर आपको जो चेंजेस लाने हैं वो ये है कि लोगों को ना कहना सीखिए। अगर आप किसी को खुश करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसकी हर बात में हाँ मिलाते जा रहे हैं, तो ऐसा करने से आप खुद की वैल्यू को कम कर रहे हैं। जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो उनको पता है कि इसको मैं जब भी बोलूँगा ये तब मेरे पास अवेलेबल होगा, तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी कि आपसे मिलने के लिए सामने वाला ये सोचे कि उनके पास में टाइम होगा तो ही वो मुझे टाइम दे पाएंगे। ऐसा नहीं है, कह रही हूँ मैं आपको कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसके लिए आप अवेलेबल मत रहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा ही अवेलेबल हों। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखिए। किसी ने आपको कॉल किया है, आप तुरंत उनका कॉल पिक करके उनको आंसर करना, ये भी मत कीजिए। कई बार ऐसा भी कीजिए कि कॉल देख लिया है, कुछ सेकंड के बाद भले कॉल बैक कर लीजिए, लेकिन हमेशा कॉल पिक मत कीजिए। ये आप इस जो ये कॉल वाली जो बात बताई है मैंने आपको, आप इसको हर जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों हमें हमेशा हमेशा अवेलेबल होना है? लोगों को ये क्यों जताना है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल है, आप जब कॉल करेंगे हम उठा के आपसे बात कर लेंगे। हमेशा अवेलेबल मत रहिए। दूसरा, ज़रूरत के वक्त ही बोलिए आप। जहाँ लगता है आपको कि आपका बोलना ज़रूरी है, आप वहीं बोलिए। अगर आप अननेसेसरी बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, या फिर अगर आप हर हर किसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो लोग आपको तुनक मिजाज भी समझेंगे, लोगों को ये भी लगेगा कि आप मुँह फट हैं। ठीक है, तो वहीं बोलिए जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है। ज़रूरत के वक़्त अगर आप बोलोगे तो आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन आपकी बात में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुँह से निकाल ही जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप बोलेंगे तो आपकी बात को गौर से सुना जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट आप अपने अंदर लेकर आइए, जब ज़रूरत हो तभी बोलिए। तीसरा चेंजेस आप जो कर सकते हैं वो ये कि खुद की अहमियत को आपको समझना होगा। अपने आप को समझिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, तब जाकर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी अहमियत नहीं समझेंगे, तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि आखिर रिस्पेक्ट योरसेल्फ का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो प्रयास कर रहे हैं उसकी कदर करो, आप अपने लक्ष्य की कदर करो, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन डिसाइड किया है उसको मेंटेन करो, उसकी आप इज़्ज़त करो। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड किया है कि आप 9 बजे तक या फिर 7 बजे से पहले आप खाना खा लेंगे और उसके बाद इतने टाइम तक आप बेड पर चले जाएँगे, और सडनली कोई ऐसा वर्क आ गया जिस पर अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी काम चल सकता है। तो हमें क्यों जाना है? हम अपनी वैल्यू क्यों ना करें? हम अपना डिसिप्लिन किसी के लिए क्यों तोड़ें? क्योंकि जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो उससे हमारी वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना, हमारे अंदर भी तो कोई अच्छे चेंजेस ही आ रहे हैं ना। तो खुद की अहमियत को तो हमें समझना ही होगा। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। चौथा, आपको जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है, बार बार माफ़ी मांगना बंद कीजिए। अगर आप बार बार हर छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलेंगे तो आपका सॉरी की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हम सभी लोग इंसान हैं, हमसे गलती होना भी लाजमी है, लेकिन वही गलती अगर बार बार होती है तो ये गलती नहीं कहलाती। हम अगर किसी काम को लेकर लोगों से छोटी छोटी बातों पे भी सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों की नज़र में हमारी इमेज वैसी बन जाती है कि भाई ये तो ऐसा ही है, इसकी तो आदत है, हर बार गलती करेगा और सॉरी बोल देगा। तो हमारी सॉरी की भी कुछ तो बखत होनी चाहिए ना, कि हम ऐसा नहीं कभी भी उठा के सॉरी बोल रहे हैं। अब हम तो बार बार सॉरी बतला कर एक तरफ से हट जाते हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में तो एक सोच बना लेते हैं ना। तो हर छोटी छोटी बातों पर सॉरी मत बोलिए, कोशिश कीजिए ऐसी कोई बातें ही ना हो जिस पर आपको सॉरी बोलना पड़े। लेकिन अगर होती भी है तो देखिए कि वहाँ सॉरी बोलना ज़रूरी है तो सॉरी बोलिए।
अदरवाइज़ अपने बिहेवियर में ऐसे कुछ चेंजेस लेकर आ जाइए कि सॉरी बोलना भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो ये एक इम्प्लीमेंट भी आप अपने अंदर कर सकते हैं। 5वां इम्प्लीमेंट जो आपको अपने अंदर करना है वो है, जो भी आप करते हैं वो दिल से करिए। जो भी आप काम करें दिल से करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से करिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, गृहिणी हैं, अपना घर सँभाल रहे हैं, दिल से सँभालिए। आप जब अपने काम से प्यार करेंगे तो यकीन मानिए जो आप काम कर रहे हैं उस काम में 4 चाँद लग जाएँगे। चाहे आप एक घर सँभाल रहे हैं, आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम से प्यार करेंगे तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जब काम अच्छे तरीके से होगा तो लोगों को दिखेगा कि आप काम कितना अच्छा करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो कितना अच्छा करते हैं, उससे भी आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है। छठा पॉइंट जो इसमें आता है, जो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, वो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए, क्योंकि अगर आप में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं होंगे, पॉजिटिव आपकी थिंकिंग नहीं होगी, तो लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। राइट। बहुत से लोग ना हमेशा आपकी परेशानी को लेकर दूसरों के पास आ जाते हैं, अपनी परेशानी को लेकर दूसरों के पास जाते हैं। अगर आप बार बार अपनी परेशानी किसी को बताएंगे तो लोग आपकी परेशानियों का भी मजाक बनाने लग जाएंगे। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानियों को किसी से शेयर मत कीजिए। सम टाइम ऐसा भी कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम को अपने हिसाब से देखिए, उसका सॉल्यूशन आप खुद खोजिए। बार बार किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में 1% ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है, लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात की खुशी होती है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम को अपने तक सीमित रखने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव सोच बनाइए, और उसी पॉजिटिव सोच को लोगों के सामने दिखाइए कि आप कितने पॉजिटिव हैं, ताकि लोग आपसे मिलना चाहें। आपकी उस सोच के कारण लोग आपसे मिलेंगे। 7 पॉइंट जो इसमें आता है, जो आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट ला सकते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर की प्रशंसा कीजिए। अगर आपको लगता है कोई काम आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके घर का कोई सदस्य वही काम आपसे भी अच्छा करता है, तारीफ़ करने से बिल्कुल भी मत चूकिए। अगर आप तारीफ़ करेंगे तो उससे आप में ही बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छी सोच आएगी। आप जो भी जिस लेवल पर हो अपनी लाइफ में, जब आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर बनेंगे। आपको कॉम्पिटिटर को दुश्मन नहीं मानना है, आपको उनकी बड़ाई करनी है। आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसा क्या है उनमें कि वो आपसे आगे हैं या आपकी कंपटीशन में है, आपकी बराबरी में है, और ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते और वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को खोजिए और फिर अपने अंदर चेंजेस लाइए। देखिए फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके विचारों में कितने परिवर्तन आते हैं। 8 पॉइंट जो है इसमें, वो है विनम्र रहिए। बिल्कुल शांत रहिए, पोलाइट बनिए। आपके ऑफिस में ऐसा कोई ना कोई बॉस आपको ज़रूर मिला होगा कभी, या आपकी कॉलेज में कोई ऐसी टीचर होगी, या आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा होगा जिसके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि यार वो मेरे से ऐसा बोलता है, उसको समझाओ, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आती। तो ऐसा मत बनिए कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करें, है ना, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई हमारी लाइफ में होता ही है। तो हम ऐसा क्यों बने कि लोग पीछे से हमारी बात करें। पीठ पीछे कुछ नहीं बोले, कोई अगर बोलता है तो उससे क्या होता है, जब हमें बातें पता चलेंगी तो उससे भी तो हमारा दिल ही दुखेगा ना। तो हम ऐसा कोई काम करें क्योंकि कोई हमारी पीठ पीछे बात करे। पोलाइट बनिए। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है, एक बार नहीं बोलता है, बार बार भी अगर कोई बात रिपीट करता है, जैसे कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो सुनने वाला इरिटेट हो जाता है। हो सकता है कि उस वक्त आप भी इरिटेट हो जाए, लेकिन ऐसा आप शो मत कीजिए। हर आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि आप शांत रहकर भी किसी की बात को सुन सकते हैं। अगर आप शांत रहकर किसी की बात को सुनेंगे तो उससे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ ही होगी। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहेंगे, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। अपनी वैल्यू को बढ़ाने में आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूँ मैं। उस उदाहरण के थ्रू आप समझिएगा कि एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग जगहों पर कैसी होती जाती है। एक पानी की बॉटल अगर हम नॉर्मल शॉप से ख़रीदते हैं तो उस पानी की बॉटल की कीमत 10 रुपये होती है, लेकिन वही अगर हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पे लेते हैं तो वही 10 या 20 रुपये की बॉटल हमें 50 रुपये में मिलती है। और वही बॉटल अगर हम एयरपोर्ट पर हैं और हमने वहाँ से ख़रीदी है तो 100 या फिर 100 से ऊपर के रेट में ही मिलेगी। अब देखिए ब्रांड सेम है, लेकिन जगह की वैल्यू है। जगह चेंज होती गई तो उस बॉटल की कीमत बढ़ती गई। तो अपनी कीमत को बढ़ाइए, उस बॉटल की तरह बनिए, उस ब्रांड की तरह बनिए कि आप जहाँ हो वहाँ आपकी वैल्यू बढ़ती जाए।
जगह के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो मैंने आपको ये जो पॉइंट बताए हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने अंदर और फिर देखिए आपकी सेल्फ वैल्यू और लोगों के बीच आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, और अपने अंदर ज़रूर चेंजेस लाइए। थैंक यू सो मच।